भाई दूज की व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। सादर प्रणाम मेरे प्यारे भक्तजनों, मेरे सभी आदरणीय श्रोताओं और विशेषकर उन माताओं बहनों को भी जो भाई दूज के इस महापर्व पर अपने भाई की दीर्घ आयु का वरदान मांगते यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को कार्तिक शुक्ल द्वितीया, जिसे हम यम द्वितीया और भाई दूज के नाम से जानते हैं, कि कोटि कोटि शुभकामनाएं। यह पर्व केवल एक परंपरा नहीं है, अपितु यह भाई और बहन के उस शाश्वत प्रेम का उत्सव है जो संसार के हर रिश्ते से पवित्र और अनमोल है। यह वह दिन है जब बहन अपने हृदय के सारे प्रेम को समेटकर अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और बदले में भाई अपनी बहन को हर विपत्ति से बचाने का आजीवन संकल्प लेता है। माताएं बहनें, आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक मंत्र है जो धर्मराज यम और उनकी पूज्य बहन यमुना के अमर प्रेम को समर्पित है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें अपने भाई की लंबी आयु का रहस्य छिपा है। कथा उस समय की है जब सृष्टि के संचालन का कार्य देवताओं के हाथों में था। सूर्य देव की दो तेजस्वी संतानें थी, एक धर्मराज यम और जो मृत्यु के अधिपति कहलाते थे, जिनका निवास मृत्यु लोक में है, और दूसरी उनकी परम स्नेही बहन यमुना, जो स्वयं जीवनदायिनी नदी के रूप में इस धरती पर प्रवाहित हुई। यमराज का कार्य अति कठोर और न्यायपूर्ण था। उन्हें हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल देना होता था, इसीलिए वह अपने आसन पर हर पर विराजमान रहते थे। उनका एक क्षण का भी विलंब संपूर्ण सृष्टि के चक्र को बाधित कर सकता था। वही यमुना का स्वभाव उनके भाई के ठीक विपरीत था। वे अत्यंत कोमल, प्रेम से भरी और जीवनदायिनी थी। उनका हृदय हमेशा अपने भाई के दर्शन के लिए आतुर रहता था। यमुना जानती थी कि उनके भाई का कार्य कितना महत्वपूर्ण है, परंतु एक बहन का हृदय अपने भाई के स्नेह से वंचित रहने पर उदास हो जाता था। यमुना ने कई बार अत्यंत आग्रह के साथ अपने दूतों और यमराज के पास भेजा। हर बार उनका संदेश यही होता था, हे भ्राता, आप मृत्यु लोक के स्वामी हैं, परंतु मेरे लिए आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं आपको अपने घर बुलाकर अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाना चाहती हूँ। यह मेरा सौभाग्य होगा। कृपया मेरी विनती स्वीकार करें और एक बार मेरे यहाँ आकर भोजन अवश्य ग्रहण करें। यमराज को अपनी बहन का प्रेम अत्यंत प्रिय था, परंतु उन्हें हमेशा अपने कर्तव्य का बोध रहता था। उन्हें डर था कि यदि वह अपने आसन से उठकर पृथ्वी पर किसी के घर जाएंगे तो उनके कठोर स्वरूप के कारण प्राणी जगत में भय फैल जाएगा और उनके कार्य में भी बाधा पड़ेगी। इस दुविधा में वे बार बार यमुना के निमंत्रण को टालते रहे। बहन यमुना का हृदय इस बात से व्याकुल रहता था कि उनकी आंखें प्रतिदिन अपने भाई के लिए नम हो जाती थी, परंतु उनकी श्रद्धा और प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वह प्रतिदिन सूर्यदेव से प्रार्थना करती थी कि उनके भाई को लंबी आयु मिले और उन्हें जल्द ही उनके दर्शन हो सके। आखिरकार एक दिन यमुना से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने एक दूत को अंतिम संदेश के साथ यमराज के पास भेजा। इस बार उनके शब्दों में प्रेम के साथ साथ एक बहन की तड़प भी थी। यमुना ने कहा, भ्राता को कह देना, यदि वे इस बार भी मेरी पुकार पर नहीं आए तो मैं समझूंगी कि उन्होंने अपनी बहन को त्याग दिया है। एक बहन का अधिकार है कि वह अपने भाई का तिलक करे और उसे भोजन कराए। यदि वे नहीं आए तो वे स्वयं मृत्यु लोक में आकर उन्हें ले जाऊंगी। इस भावनात्मक संदेश ने यमराज के कठोर हृदय को भी द्रवित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जगत का न्याय करते करते कहीं वह अपनी बहन के प्रति अपने कर्तव्य में चूक तो नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपनी बहन के निश्चल प्रेम और उनकी प्रतीक्षा का बोध हुआ। उसी क्षण कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीय तिथि को यमराज ने अपने प्रधान सेवक चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, चित्रगुप्त, आज मेरे मन में अपनी बहन यमुना के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। आज मैं सभी कार्य छोड़कर अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। तुम आज मृत्यु लोक का कार्यभार संभालो। यमराज का यह निर्णय सुनकर सारा मृत्यु लोक आश्चर्यचकित रह गया। यमराज ने अपने वाहन पर सवार होकर
पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। यह समाचार जब तीनों लोकों में फैला तो चारों ओर शुभता का वातावरण फैल गया, क्योंकि जिस दिन मृत्यु के देवता अपने कर्तव्य से विराम देते हैं, उस दिन किसी को भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। जब यमराज के आगमन की सूचना यमुना को मिली तो उनकी खुशी की कोई सीमा न रही। उनके घर में जैसे अचानक खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। यमुना ने तुरंत घर के कोने कोने को स्वच्छ किया, सुंदर फूलों और दीपों से घर को सजाया, मानो आज उनके लिए देवलोक का कोई बड़ा पर्व उनके आंगन में उतर आया हो। उन्होंने अपने हाथों से भाई के प्रिय व्यंजन, तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और विशेष रूप से उनकी पसंद का भोजन अत्यंत प्रेम से तैयार किया। हर व्यंजन में उनका वर्षों का संचित स्नेह समाया हुआ था। ठीक शुभ घड़ी में जब यमराज उनके द्वार पर पहुँचे तो यमुना दौड़कर अपने भाई से मिली। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत किया। उनकी आंखों से बहुत बहते प्रेम के आंसू उनकी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे थे। यमुना ने सर्वप्रथम अपने भाई के चरणों को धोया और उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। फिर उन्होंने पूजा की थाली उठाई और बड़े ही भाव से अपने भाई के माथे पर रोली अक्षत का शुभ तिलक लगाया। यह तिलक केवल रंग और चावल का मिश्रण नहीं था, यह बहन का शक्तिवान संकल्प था जो हर नकारात्मक शक्ति से बचाता है। तिलक के बाद यमुना ने प्रेम से भाई की आरती उतारी और उनके हाथों में रक्षा का धागा बांधा। इस प्रक्रिया में बहन ने अपने भाई के लिए मृत्यु के भय से मुक्ति की प्रार्थना की और भाई ने अपनी बहन के प्रति आजीवन सुरक्षा का वचन मन ही मन दोहराया। पूजा अर्चना के बाद यमुना ने अपने भाई को वह स्वादिष्ट भोजन परोसा जो उन्होंने कई घंटों की मेहनत और अगाध प्रेम से तैयार किया था। यमराज ने अपनी बहन के हाथ के अमृत तुल्य भोजन को ग्रहण किया और उनकी पाक कला तथा उनके स्नेह से वे अत्यंत तृप्त हुए। भोजन समाप्त होने पर यमराज ने अपनी बहन को हृदय से धन्यवाद दिया और कहा, हे मेरी प्यारी बहन यमुना, तुमने आज जो आतिथ्य किया है, जो प्रेम और सम्मान दिया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति और स्नेह ने मेरे हृदय को शांत कर दिया है। मैं आज तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। भाई के वचन को सुनकर बहन यमुना ने हाथ जोड़कर कहा, हे भ्राता, आपका मेरे घर आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। पर यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मेरी एक ही प्रार्थना है। मैं चाहती हूँ कि आज कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन जो भी बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर इसी श्रद्धा और प्रेम से तिलक करे, आरती उतारे और उसे अपने हाथ से भोजन कराए, तो उस भाई को अपने दूतों का भय न रहे, उसे अकाल मृत्यु का डर न हो, वह सदैव दीर्घ आयु हो, सुखी हो और उसका जीवन खुशियों से भरा हो। यमुना की यह सेल्फलेस मांग सुनकर यमराज का हृदय गदगद हो उठा। उन्होंने तुरंत अपनी बहन को वचन दिया और कहा, तथास्तु। मेरी प्यारी बहन, आज से इस पवित्र तिथि को भाई दूज और यम द्वितीया के नाम से जाना जाएगा। जो भी बहन इस दिन सच्चे मन से अपने भाई की पूजा करेगी, उस भाई को मेरी कृपा प्राप्त होगी। मेरा दूत कभी भी उसे अकारण कष्ट नहीं देगा और उसे लंबी आयु तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वरदान देने के उपरांत यमराज ने अपनी बहन यमुना को मूल्यवान वस्त्र, सुंदर आभूषण और एक चिरस्थायी प्रेम का उपहार दिया और शीघ्र ही पुनः दर्शन देने का वचन देकर मृत्यु लोक के लिए प्रस्थान किया। तभी से यह पावन पर्व चला आ रहा है जो भाई बहन के रिश्ते को एक दिव्य सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अब आप सभी ध्यान से इस व्रत की सरल और शुद्ध पूजा विधि को नोट कर लें ताकि आप भी अपने भाई के लिए इस पुण्य फल को प्राप्त कर सके। इस दिन बहन को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि में से शुद्ध होकर नए या स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। सर्वप्रथम अपने भाई की दीर्घ आयु के लिए संकल्प ले। पूजा के लिए एक सुंदर थाली सजाए जिसमें रोली, अक्षत, सुपारी, पान के पत्ते, पुष्प, फल, मिष्ठान और सबसे महत्वपूर्ण एक सूखा गोला और एक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। भाई को अपने घर प्रेम पूर्वक आमंत्रित करें और उन्हें एक पवित्र चौकी या आसन पर बिठाएं।
सर्वप्रथम उन्हें शुद्ध जल से आचमन कराएं, फिर अपने हृदय के समस्त प्रेम और मंगल कामनाओं के साथ भाई के माथे पर तिलक लगाएं। तिलक के बाद उनकी आरती करें और हाथ में रक्षा का धागा या मौली बांधें। इसके बाद भाई को मीठा खिलाएं और नारियल भेंट करें। कथा का श्रवण करें और अंत में अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट और पवित्र भोजन भाई को परोसे। इस दिन भाई भी अपनी बहन को प्रेम और आदर के साथ कुछ उपहार या द्रव्य अवश्य देता है। इस व्रत का फल यह है कि भाई को यम का भय नहीं रहता, उसका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है और भाई बहन का प्रेम का यह बंधन सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। यह कथा और पूजा विधि सभी के लिए परम मंगलकारी हो। जय यम, जय द्वितीया, जय भाई दूज। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम कथा को अपनी सभी बहनों तक जरूर शेयर करें, ताकि हर घर में भाई बहन के इस पवित्र बंधन की रोशनी फैल सके। जय यम द्वितीया, जय भाई दूज। राधे राधे।